बोलते ना बच्चे, किसके द्वारा सृष्टि रची गई? किसके द्वारा? किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा ना। अच्छी बात है, लेकिन पहली सृष्टि तो अर्धनारीश्वर के द्वारा रची गई। शिव के पहले प्रथम जो है ना, शंकर पार्वती का जो गायन है ना, पहले जो होकर गए वो उनके द्वारा। वो तो फिर जो सृष्टि की शुरुआत वहाँ से, उसके बाद बाबा अपन की बारी आती है। अपने तो माता पिता वही है। समझ में आया? अच्छे से समझ जाओगे, आगे आपको और अच्छी पोटली देके जाएंगे। ठीक है? ठीक है? ओके। ब्रह्मा मेरा मुरब्बी बच्चा है। क्या है? ब्रह्मा मेरा मुरब्बी बच्चा है। आगे का रहस्य खोल दे। ब्रह्मा का बाप को या कृष्ण का बाप को, वो मेरा मुकर्रर रद है। मुरब्बी बच्चा मुकर्रर रद, फर्स्ट सो लास्ट। सबके मन में जो भी संकल्प है, जो भी है, समय अनुसार हर एक बच्चे को सब मालूम भी पड़ जाएगा। पर जानते हो क्या है? कई बच्चे बोलते हैं ना, बाबा आप कुछ तो समझाओ ना, इतनी जगह से आवाज आ रही है कि उधर बाबा, उधर बाबा, उधर बाबा। बाप क्या बोलते हैं मालूम है? बाप आपके सामने है, वो आपका पेपर है। माला 108 की है। मणके बाप के बच्चे हैं, माला में पिरोने वाले हैं। बाप से ये नहीं पूछना कि मैं हूँ या नहीं, ये अपने आप से पूछना कि क्या मेरा निश्चय ऐसा दृढ़ है कि मैं 108 की माला का मणका हूँ या नहीं। समझ में आया ना? वर्तमान समय देखो, समय कैसे आ रहा है। बाबा ने क्या कहा? आदि मध्य अंत, संगम युग पे जो जो जिसका पाठ होता है वो अपने आप आ जाते हैं, है ना। अभी विशेष पाठ किसका चलने वाला है? शंकर का पाठ चलने वाला है ना। क्यों शंकर का पाठ चलने वाला है? शंकर का पाठ क्या होता है? शंकर माना क्या होता है? नहीं, शंकर माना क्या होता है? अच्छा, आपको एक और बताते कि आने वाले समय में बहुत बच्चे ऐसे भी कहेंगे, मैं शंकर हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं शंकर हूँ। क्यों? अभी जब अपन आ रहे थे, इतने समय से पाठ चल रहा था, तो हर कोई क्या बोल रहे थे? मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरा ब्रह्मा का पाठ चल रहा है, मैं प्रजापिता हूँ। ऐसा ही होता है ना। सबको याद आ गया कि मैं ब्रह्मा हूँ। अभी शंकर का पाठ चल रहा है, तो अब क्या कहेंगे? मैं शंकर हूँ, मैं शंकर हूँ। कुछ नहीं पता है, ज्ञान भी नहीं मालूम है, पर क्या कहेंगे? मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने क्या कहा कि शंकर माना क्या होता है?
हम सोचते हैं ये शंकर है, वो शंकर है, फलाना शंकर है। अगर शंकर की बात कहे तो सूक्ष्म वतनवासी शंकर। अगर विनाश की बात कहे, अगर बाबा ने क्या कहा, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग। जैसे बोलते हैं ऊपर का प्रजापिता है ना, नीचे का प्रजापिता, दोनों बिल्कुल अलग है। नीचे के प्रजापिता को, ऊपर के प्रजापिता को फॉलो करना है, उसके समान बनना है, उसके जैसा बनना है। ये समझ में आया? ये ऐसी ऐसी शक्तियाँ होती है। विष्णु को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों जरूरत नहीं पड़ती? वो जैसे ही जन्म लेते हैं तो वो तैयारी करते हैं, वो भी कुछ सीखते हैं, ऐसा नहीं बोलते ऐसे। जब तक वो अपनी उस अवस्था में आते हैं, राजगद्दी की बैठने की अवस्था में आते हैं, उतने समय में वो विष्णु के समान बनते हैं। समझ में आया? राज्य कैसे चलाना है वो भी शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। जैसे श्री कृष्ण और विष्णु तक बनने की जो यात्रा है वो ऊपर वाले विष्णु को बनते हैं, पर उसमें एक उल्टा काम होता है। जैसे यहाँ से बोलते हैं यहाँ का प्रजापिता वहाँ के प्रजापिता से जाके मिलता है, उसमें उल्टा है कि जब यहाँ का विष्णु ऊपर के विष्णु समान बनता है तो ऊपर का विष्णु नीचे के विष्णु में समाहित होकर के राज्य करता है। जैसे ही ऊपर का विष्णु नीचे के विष्णु में आएगा तो उसकी जो याददाश्त है वो क्या हो जाएगी, पहले वाली सब खत्म हो जाएगी। फिर वन से शुरू होता है। समझ में आया? शंकर की यात्रा पे चलो। शंकर को कहा गया है बाप समान, है ना। विष्णु जयंती नहीं मनाते, ब्रह्मा जयंती नहीं मनाते, पर शिव जयंती जरूर मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ऊपर का शंकर, ये दोनों तो आपस में मिल जाते हैं। कोई इधर से जाके मिलता है तो कोई उधर से जाके मिलता है, पर उसका क्या, वो बाप समान है। बाप समान माना कैसे? जैसे शंकर को दिखाते हैं आधे कपड़े हैं, है ना, कुछ पूरा पहना नहीं है और जन्म मरण से न्यारे हैं, ये दिखाते हैं ना। तो कहने का भाव अर्थ क्या है कि ऊपर जो है वो बाप समान क्यों है? क्योंकि वो भी नीचे आकर के जन्म नहीं लेते, इसलिए उनको क्या कहेंगे, बाप समान। पर यहाँ का शंकर और वहाँ के शंकर में बहुत फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। उसको डायरेक्ट बाप समान कहेंगे। इन दोनों के कर्तव्य अलग अलग है। ये इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में हैं, क्या चल रहा है, क्या सीखना है, क्या करना है। दोनों का कर्तव्य अलग अलग है और दोनों का ही विनाश का कर्तव्य है। सोचो कैसे? ये बात ध्यान रखना कि यहाँ का शंकर वहाँ के शंकर में मिश्रण नहीं हो सकता, पर पाठ चलेगा यहाँ पर कैसे? यहाँ का शंकर सिर्फ श्री कृष्ण को लाने की तैयारी करेगा और जैसे वो तैयारी हो गई तो विनाश की तैयारी, विनाश का गोला आप ही फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पुण्य आत्मा का जन्म हो गया तो पाप आत्मा खत्म हो जाएगी। दोनों में ये फर्क है। क्योंकि यहाँ का शंकर वहाँ के शंकर में मिल जाए तो सारा विनाश का पाप यहाँ के शंकर में चढ़ के उसका कभी सृष्टि पर वापस जन्म नहीं हो सकता। इसलिए इन दोनों के कर्तव्य में बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का शंकर नहीं है, क्योंकि यहाँ का कार्य पूरा नहीं होगा तो ऊपर वाला कैसे अपना कार्य शुरू करेगा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि यहाँ का कार्य जब तक नहीं होगा, यहाँ का कार्य संपन्न नहीं होगा, यहाँ पर एक विश्व का महाराजा पैदा नहीं होगा तो कलयुगी दुनिया का विनाश कैसे होगा? कि दोनों के कर्तव्य अलग अलग है। अगर ऊपर का शंकर धरती पे जन्म ले लेवे तो क्या होगा?
तो क्या होगा? सारा पाप किस पे जाए? तो कभी जन्म ही नहीं होगा। तो बाबा ने क्या कहा कि विनाश किसी एक के मत्थे नहीं मढ़ा जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि यहाँ का शंकर श्री कृष्ण को पैदा करेगा तो उसके ऊपर विनाश चढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो अपना अच्छा कर्तव्य कर रहा है, महान कर्तव्य कर रहा है, प्रेम की परिभाषा बता रहा है, सत्य की परिभाषा बता रहा है। उस पर विनाश नहीं, विनाश का बोल नहीं, बहुत बड़ा पुण्य जमा होगा, उसका भाग्य जमा होगा। पर वहाँ का शंकर अगर धरती पर जन्म ले लेवे या ये दोनों मिल जावे तो क्या होगा? तो भी बढ़ जाएगा। तो इन दोनों के जो कर्तव्य है, ये दोनों अलग अलग कर्तव्य है, दोनों अलग अलग पार्ट वाले हैं। तो हाँ, ये बात जरूर कहेंगे कि जब शिव पिता से शक्ति मिलती है, अच्छा, ये दोनों आपस में मित्र कहेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के, दोनों नीचे का ऊपर के सहयोगी है और ऊपर का नीचे का सहयोगी है, क्योंकि दोनों के कर्तव्य ऐसे जुड़े हुए हैं और दोनों एक ही कर्तव्य कर रहे हैं। एक प्रेम की परिभाषा जो कि श्री कृष्ण को लेके आने वाला है और एक विनाशकारी है। तो इन दोनों के जो कार्य है ये दोनों डिफरेंट है। जो नीचे का है वो जन्म मरण के चक्र में आता है, हाँ, बाकी उसको भी शंकर ही कहा जाएगा, पर ऊपर वाला नहीं कहा जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? बहुत बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो गई है। बहुत बच्चे हैं शंकर से बड़ा भागते हैं। अच्छा, जो आज की दुनिया में कहो या बच्चे कहेंगे मैं शंकर, मैं शंकर, मैं शंकर, मैं शंकर, उनको ज्ञान का नहीं पता है, उनको यही नहीं पता है कि शंकर का अर्थ क्या है। हर कोई बोलेगा जरूर आने वाले समय में। क्योंकि पार्ट किसका चलने वाला है? ऐसे सब वोट देते हैं ना, वोट देते हैं फलानी पार्टी ऐसे करते हैं ना। तो अब महाकाल की पार्टी शुरू हो गई है, ठीक है। वहाँ पे दूसरी पार्टी ही नहीं खड़ी कोई ना ब्रह्मा पार्टी है ना विष्णु पार्टी है। कौन सी पार्टी है? एक महाकाल की पार्टी है। आप ढूंढोगे ना, नहीं किसको वोट दूं, किसको दूं, कोई ऑप्शन नहीं है, उंगली वहीं जाएगी। कहाँ पर? जहाँ महाकाल खड़े ना, उंगली वहीं जाने वाली है। दूसरी पार्टी ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके मुकाबले में, उनके सामने किसी के खड़े होने की ताकत ही नहीं रही। कौन खड़ा होगा भला? तो कौन सी पार्टी आ रही है? महाकाल की पार्टी आ रही है। महाकाल बाबा आ गए हैं, पाठ शुरू हो रहा है। तो ये चीज हमेशा बुद्धि में क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे कि पाठ शुरू हो रहा है, यात्रा पर है, ठीक है। हम तो सबसे पहले वोट डाल रहे हैं, हमने डाल दी अपनी वोट हाँ, हमने महाकाल बाबा को अपनी वोट डाल दी है, हमारी उंगली सबसे पहले गई। अब किसी को ऑब्जेक्शन हो वोट डालने में, वो अपने दिल से हालचाल पूछे, क्योंकि दूसरा कोई निशान नहीं है जिस पे आप वो वोट डाल सको। एक ही निशान छोड़ा है वहाँ पर। अब चाहे रो के डालो, चाहे हंस के, चाहे नाच के आओ, चाहे कूद के आओ और चाहे रो के आओ। महाकाल की बारात में तो सबको चलना ही चलना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, ओ आपका समय भी आ रहा है, प्रतीक्षा का समय भी आ रहा है, क्योंकि समय अंतिम यात्रा की तरफ है। एक करीबी, फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि बाबा इशारा क्यों नहीं दिया। अगर समर्पण है तो सीना ठोक के समर्पण होना चाहिए। फिर चाहे दुनिया इधर की उधर पलट जावे, फिर मेरा संकल्प नहीं बदलेगा। आप अपने मन को ऐसे
आपका अपने आप में कुछ नहीं है, ये बाप का निश्चय है और आपको निश्चय करना पड़ेगा। प्रभु, आप कौन सी संतान को पैदा कर रहे हो जिसने एक झटके से सब कुछ त्याग दिया। ये भी संकल्प चलेंगे तो हमें आपकी पुरकुटी में स्थान नहीं मिल रहा है और वो स्थान देना आपका कार्य है। आप स्थान देंगे तभी हम आएंगे और स्थिर हो जाओ, बिना संकल्प के कुछ नहीं सोचना है, जो होगा कल्याण होगा। समर्पण 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 समर्पण